क्वेश्चन है, ये आईआईटी जैन में पूछा गया था 2015 में, जिसका सब्जेक्ट कोड एमए था। तो कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है इस वे से, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है टी की टर्म्स में दिया गया है, और इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा एक्स रेज टू द पावर एन टाइप से, तो वो टी की टर्म में आएगा। लेकिन जब मैं उसमें फाइनली लिमिट्स पुट करूँगा अपर लिमिट एक्स, तो वो जो आएगा वो एफ एक्स की फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि उसका जो वेरिएबल होगा वो एक्स होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको एफ एक्स लिखा गया है। तो एक फंक्शन जो एफ डिफाइन किया गया है, आपसे पूछा गया है कि क्या वो इन इंटरवल में 1 को अटेन कर सकता है, यानी कि हमें कोई ऐसा रियल नंबर इस इंटरवल में मिलेगा या इसमें मिलेगा, इन इंटरवल में से किसी में एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा जहां पर फंक्शन 1 को अटेन कर सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसा इंटरवल देखूंगा जहां पर फंक्शन 1 को अटेन नहीं करता, या तो इंटरवल देखूंगा या सब इंटरवल देखूंगा। यानी कि इंटरवल है, जैसे सपोज कर लीजिए -6 से 6 तक का ये इंटरवल है, तो मैं एक इसका सब इंटरवल देखूंगा जहां पर फंक्शन 1 को अटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये होगा क्या तो वो इसके बियॉन्ड अटेन करेगा, यानी कि क्या तो राइट हैंड साइड के लिए करेगा या इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर अटेन करेगा। इसमें तो करेगा नहीं, क्योंकि ये तो मैं चेक करूंगा। ऐसा सब इंटरवल मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इसको पहले मैं कैसे करूँ? तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन को एफ एक्स की फॉर्म में ऑब्टेन कर लेता हूँ। तो एफ एक्स जो होगा वो t-1 रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, और इसकी जो लिमिट होगी -5 to x होगी। या आप यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यूब से इसको एक्सपेंड कीजिए और बाद में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और फिर लिमिट पुट कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। मैंने इसको x रेज टू द पावर n टाइप से इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो अब मैं इसमें लिमिट पुट करने जा रहा हूँ। तो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा तो x माइनस 1 या 1/4 मैंने आउटसाइड ले लिया, x माइनस 1 रेज टू द पावर 4, और फिर मैं माइनस पुट करूंगा तो यहाँ पर मैं -5, तो ये -6 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो अब जो मेरा फंक्शन है तो -6 रेज टू द पावर 4, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि 6 रेज टू द पावर 4, क्योंकि इवन पावर है तो आप इसको कह सकते हैं 1/4 x माइनस 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 6 रेज टू द पावर 4। ये मेरा एफ एक्स आ गया है। अब जब मेरा एफ एक्स आ गया है तो मैं इसका डेरिवेटिव चेक कर लेता हूँ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि मुझे इंटरवल में देखना है ना कि हाँ उसमें अटेन करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं इसका देख लेता हूँ कि इसका जो एफ डैश एक्स है, यानी कि मैं इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इसका मैं निकालूंगा तो ये 4x माइनस 1 रेज टू द पावर 3 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 रेज टू द पावर 3, यहाँ पर इसका एफ डैश एक्स आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं x का ऐसा वैल्यू रखूं जो 1 से लेस है, तो 1 से लेस पर ये जो वैल्यू आएगा ये निगेटिव आएगा, यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा इफ x लेस देन 1। इफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा जब ये क्या होगा 1 से ग्रेटर देन होगा, इफ x ग्रेटर देन 1। क्योंकि 1 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसमें से घटाएंगे तो कुछ समथिंग क्वांटिटी आएगी और उसका क्यूब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आएगा ही। तो यहाँ पर जो है आपका इस तरह से आपको ये पता चल गया कि कहाँ पर एफ एक्स पॉजिटिव और निगेटिव है। तो हमें ये पता चल गया है कि कहाँ से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और कहाँ से फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन पर अगर कोई 1 है यहाँ पर, तो यहाँ से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज दो वे में होते हैं। अगर मान लीजिए क्या तो फंक्शन इस तरह इंक्रीज हो सकता है या इस तरह इंक्रीज हो सकता है, ऐसे डिक्रीज है या तो वो इस तरह हो सकता है या इस तरह हो सकता है, जिसे हम कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन कहते हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ फंक्शन कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है किस इंटरवल के लिए। तो अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करता हूँ तो f डबल डैश x अगर मैं इसका फाइंड आउट करता हूँ तो आप यहाँ से देखिए ये
3 आ जाएगा और x माइनस 1 रेज टू द पावर 2, यानी कि कुछ भी x रखूंगा मैं, चाहे x का वैल्यू कोई भी होगा, स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि हमेशा जो फंक्शन होगा वो कॉनकेव अप होगा। तो यानी कि 1 से 1 के जो इधर है वो फंक्शन जो है, यानी कि अगर कहीं 1 है, मान लीजिए ये x इक्वल टू 1 लाइन है, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है वो कॉनकेव अप की तरह इंक्रीज करेगा। और ऐसे ही जो लेस है वो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, लेकिन कॉनकेव अप की शेप में ही करेगा, तो वो इस तरह करेगा डिक्रीज। तो यानी कि आप कह सकते हैं एक पैराबोलिक टाइप का शेप होगा। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि हाँ, ये जो पैराबोलिक टाइप का शेप है ये एक्स एक्सिस पर कहीं इंटरसेक्ट भी करता है या नहीं करता है, यानी कि अगर एक एक्स एक्सिस ऐसे पास कर दी जाए तो ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जो फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी तरह से 6 आ जाए, क्योंकि ये पावर 4 है, तो हाँ ये 0 हो जाएगा। तो 6 कब आएगा, जब आप यहाँ पर माइनस, या आप इस पर यहाँ पर रखेंगे 7 रखेंगे, तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7 पर 0 हो जाएगा। या आप इसमें जब रखेंगे -5, क्योंकि -5 माइनस 1 -6 हो जाएगा, और इवन पावर है तो 6 रेज टू द पावर 4, यानी कि ये तब भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि ऐसे हमने 2 पॉइंट निकाल लिए जहां पर फंक्शन 0 को अटेन करेगा। यानी कि भैया फंक्शन का शेप तो इस टाइप का है, और 0 हो रहा है -5 और 7 पर, और फंक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो फंक्शन कहाँ देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि जहां से फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसी पॉइंट पर वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है वो इस टाइप का है, x माइनस 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 6 रेज टू द पावर 4 अपॉन 4। तो 1 पर क्या वैल्यू होगा, -6, 1 पर क्या होगा -6 अपॉन 4 और 6 रेज टू द पावर 4, यानी कि ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, मिन वैल्यू। तो अब जो फंक्शन है इस इंटरवल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये मेरा y एक्सिस हो गया। तो इस इंटरवल में ये है फंक्शन, यानी कि बिलो द x एक्सिस है। तो इस इंटरवल के लिए तो यानी कि इंटरवल बोलिए, सब इंटरवल बोलिए, इसमें तो कभी f को 1 को अटेन नहीं कर सकता, यानी कि क्या तो इधर के लिए करेगा या इधर के लिए करेगा। तो मैं ऐसे कोई 2 पॉइंट्स या 2 या 3 ऐसे कोई पॉइंट्स ले लेता हूं जहां पर वो 1 को अटेन कर सकता है। तो 1 को अटेन तभी करेगा जब वो पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए मैं -6 पुट करके देख लेता हूँ फंक्शन में। तो यहाँ पर मैं -6 पुट करूंगा तो -7 हो जाएगा, इसकी पावर 4 -6 की पावर 4 अपॉन 4, तो 7 की पावर 4, ये जो भी आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर देख लेता हूँ जो यहाँ पर आएगा क्या आता है, तो कोई 8 पर रखकर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर रखूंगा तो वहां के 8 के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब क्योंकि कुछ हमें आइडिया इससे लेना चाहिए कि हाँ जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि ऑप्शंस में 8 था -6 था, तो मैंने पुट करके देखा -6 भी, 8 भी पुट करके देखा। -6 पर मैंने यहाँ पर देखा, जब मैंने इसमें -6 पुट किया था तो मेरा जो आया था वैल्यू वो पॉजिटिव आया था। तो हाँ -6 और -6 जो ये मेरा ऑप्शंस दे रखा है -6 से 0 तक, इसमें फंक्शन 1 को अटेन कर सकता है। इट इज माई पॉसिबिलिटी। अब -2 और 4, क्योंकि -5 और 7 के बीच में तो फंक्शन अटेन ही नहीं कर सकता, वो तो बिलो द एक्स एक्सिस है, तो ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। अब 2 से 8 यानी कि इसमें तो अटेन नहीं कर सकता, लेकिन 8 के लिए पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन अटेन कर सकता है, तो ये मेरा सी ऑप्शन भी ट्रू हो गया। और 6 to 12 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 12 तक, उसमें वो अटेन कर सकता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू मतलब 1 भी कभी ना कभी हो सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी मेरी है। तो एक इस ऑप्शंस में मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है, बाकी इन ऑप्शंस में मेरी पॉसिबिलिटी है। तो A, C और D मेरी जो करेक्ट चॉइसेस होंगी। थैंक यू।